हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम बात करने वाले हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को रिलीज कर दिया गया है और इसमें जो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की जिन्होंने यहाँ पे प्लेस ऑब्टेन किया, और साथ ही इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे यहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो इसके बारे में भी आप हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग कितने यूनिवर्सिटीज़ पे यहाँ पे किया गया था, जो 2022 के लिए यहाँ पे किया गया है। तो ये रिकॉर्ड 1300 यूनिवर्सिटीज़ पे ये सर्वे किया गया है, ये रैंकिंग की गई है। और लास्ट ईयर जो किया गया था वो किया था 1000 यूनिवर्सिटीज़ पे किया गया था। तो ये एक रिकॉर्ड है अभी का, जो 1300 यूनिवर्सिटी के ऊपर किया गया है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो रैंकिंग करता है, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, क्या इसके आधार होते हैं रैंकिंग के, कि कैसे ग्रेड, कैसे यहाँ पे 1 2 3 4 जो रैंक दी जाती है वो दी जाती है। तो इसके यहाँ पे 5 बेसिस होते हैं जिसको कहा जाता है यहाँ पे 5 की मैट्रिक्स ऑफ रैंकिंग, ठीक है। इनको ध्यान में रखकर इनका एनालिसिस करके ही इस रैंकिंग को यहाँ पे बनाया जाता है कि यूनिवर्सिटी इस कितनी कैपेबल है इन 5 फैक्टर को एक तरह से रेगुलेट करने में। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 5 फैक्टर वो कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें 5 फैक्टर में सबसे पहला हमारा एकेडमिक रेपुटेशन। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन कैसी है, इसका पोर्शन रहता है 40% आउट ऑफ दी 100%। जो टोटल हमारी रैंकिंग रहती है उसमें 40% पोर्शन किसका है, एकेडमिक रेपुटेशन का। फिर आता है हमारा एम्प्लॉयर रेपुटेशन, हमारे यानी कि एम्प्लॉयर की कैसी रेपुटेशन है उसका 10% है। फिर आता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यानी कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है वो 20%। फिर साइटेशन पर फैकल्टी वो आता है 20%। और फिर लास्ट में हमारे पास आता है 5th और 6th जो 5% है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। कुल मिला के ये आपका 100% बनता है। और इसी बेसिस पे जो आपका क्यूएस जो लॉन्च करता है वो रैंकिंग लॉन्च करता है यूनिवर्सिटीज़ की अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि इसके कौन से बेसिस हैं, कौन से इसमें 5 की मैट्रिक्स हैं जिसके आधार पे यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे जो हाईएस्ट है पोर्शन है, हाईएस्ट पोर्शन है एकेडमिक रेपुटेशन का है कि 40% इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका साइटेशन और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो कि 20% है। और आफ्टर दैट एम्प्लॉयर रेपुटेशन is also considered, which is 10% out of the 100%, and at the last international faculty ratio and international student ratio is to be considered under 5% each, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 की मैट्रिक्स ऑफ रैंकिंग अंडर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम में, राइट। ये हर बार का सेम रहता है और हर बार इन्हीं फैक्टर को ध्यान में रख कर यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने यहाँ पे टॉप प्लेस यहाँ पे ऑब्टेन किया। टॉप 10 कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम देख लेते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो प्लेस मिला है वो मिला है आपके MIT को, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में सिचुएटेड है। इसको फर्स्ट प्लेस यहाँ पे दिया गया है। सेकंड है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो आपके यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में है, ठीक है, सेकंड प्लेस इसको मिला है। थर्ड हमारा आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को थर्ड प्लेस मिला है। फोर्थ प्लेस है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूनाइटेड किंगडम में आपके सिचुएटेड है। और फिफ्थ है आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये तो आपके टॉप 5 के हैं और ये आपको ध्यान में रखने जरूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है कि टॉप एक तो पूछ सकता है सिक्वेंस वाइज, या तो फिर टॉप 1 या टॉप 2, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये टॉप 5 थे। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 6 नंबर पर रही है। और 7th नंबर पर रही है हमारी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है। और उसके बाद 8th नंबर पे आपका रहा है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ETH जूरिच जिसको बोला जाता है, जो स्विट्जरलैंड में आपका है। और 9th नंबर पे आपका UCL यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है, 9th नंबर पे ये है। 10th पे आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ठीक है। ये आपके थे टॉप 10 के। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे था आपका
MIT, सेकंड पे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, थर्ड पे आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फिफ्थ पे आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सिक्स पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर सेवन्थ पे आता है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, एट्थ पे आपका आता है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाइन्थ पे है UCL यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और एट द लास्ट 10th है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यहाँ पे और भी है लेकिन हमारे लिए जो रेलेवेंट हैं टॉप 10 काफ़ी हैं याद रखने। टॉप 10 का आइडिया आपको आ जाएगा तो आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकल आएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हमारी बात थी। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी प्रकार का जो हमारा इंडिया का इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे शामिल नहीं है। टॉप 10 में क्या, इंडिया का तो टॉप 100 के अंदर भी कोई यहाँ पे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे शामिल नहीं, हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो शामिल नहीं है टॉप 100 के अंदर भी। आउट ऑफ द टॉप 100 कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बात करते हैं कि अब इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे कि कोई रैंक है या नहीं है, रैंक है तो कितना है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं पोजीशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS रैंकिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे इंडिया के भी। फर्स्ट नंबर पे आई है हमारी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे को मिला है रैंक 117, जो कि इंडिया के लिए टॉप रैंक है। ठीक है, ये 117 आपके जो है ग्लोबल बेसिस पे है, लेकिन इंडिया के लिए ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जो कि QS रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आई है। सेकंड नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली को सेकंड मिला है। थर्ड प्लेस मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसकी IIT दिल्ली की रैंक थी 185, और 186 मिला है आपका IISc को यहाँ पे दिया गया है, जिसका बेंगलुरु में है। और फोर्थ नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसकी रैंक है ग्लोबल रैंक है यहाँ पे 255 यहाँ पे रैंक है। फिफ्थ नंबर पे है IIT कानपुर, जिसकी ग्लोबल रैंक है 277। सिक्स नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की रैंक है 280 ग्लोबल रैंक है, और इंडियन सीरीज की प्रोस्पेक्टस से इसकी 6th रैंक है। सेवन्थ रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इसकी ग्लोबल रैंक है 395। एट्थ नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की रैंक है 400 ग्लोबल बेसिस पे, और ऑन द प्रोस्पेक्टिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ 8th नंबर पे इसका रैंक आता है। नाइन्थ ही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको DU बोलते हैं, 501 इसकी रैंक है ग्लोबल बेसिस पे। और 10th नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम GNU बोलते हैं, इसकी रैंक है 561 से 570 के बीच में इसको कंसिडर किया गया है। सो गाइस, ये था हमारा जो QS रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके अंदर। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम कभी स्टैंड कर पाएंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे? हमारा भी कभी, क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इतनी कैपेबल हो पाएंगी, क्या हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि हम स्टैंड कर पाएँ टॉप 10 में, टॉप 5 में? ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। इंडिया में अभी चलता है क्वांटिटी एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियाँ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं और उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन और एक हाई लेवल की हम इफ़िशियंसी नहीं दे पाएंगे एजुकेशन में, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम टॉप 100 में भी यहाँ पे स्टैंड करें। और अभी तो हम टॉप 100 में भी स्टैंड नहीं करते। हमारे जो फर्स्ट रैंक है वो है 117, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक है, तो बेटर है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन हम इससे भी बेटर कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हम एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम को हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला होगा, और ये जो आपका टॉपिक है ये रिलेवेंट हो हमारा हर एक एग्ज़ाम से, क्योंकि हम हायर स्टडी में हम लोग भी हैं, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं ऑन दी ग्लोब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।